अब कोई तो रोक लो शुभमन गिल को। कौन रोकेगा शुभमन गिल? तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। 269 पहली इनिंग्स में, सैकड़ा दूसरी इनिंग्स के अंदर। ये शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस रन करके बैठ गया हुआ है। कप्तान शुभमन गिल एक और 100 इस सीरीज में उनका आया है। पहले टेस्ट मैच में एक बिग 100, फिर 269 इसी मैच की पहली इनिंग्स में, और एक दफा फिर 100 रन है उनके। एक और तड़कती भड़कती सेंचुरी शुभमन गिल, इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया हो। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई। इसको क्या खिला रहे हो, क्या बंदे, ये कर क्या रहा है? छक्का, चौका, चौका, जॉश टंग, शुभमन गिल, दुनिया हैरान परेशान, क्या हो रहा है भाई साहब। मतलब शुभमन गिल तो ऐसा चढ़ के आया है, कितने आराम और सुकून से खेलता है और ऐसा नहीं लगता कि अभी आउट हुआ कि अभी आउट हुआ। मतलब दे आर अ फ्यू बैट्समैन जो रन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत, उसका मैं हैरान हूं कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ। हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपैरिजन। आज साहब कोई तो रोक लो शुभमन गिल को। कौन रोकेगा शुभमन गिल? तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। 269 पहली इनिंग्स में, सैकड़ा दूसरी इनिंग्स के अंदर, ऑलमोस्ट लगभग 370 रन तो सिर्फ अकेले शुभमन गिल ने 2 इनिंग्स के अंदर बना दिए हैं। पहला इंडिया का कैप्टन 500 रन प्लस कर गया इंग्लैंड सॉइल के ऊपर, वो भी अपनी पहली टेस्ट सीरीज के अंदर। लेकिन 93 इयर्स 1932 वो साल था जहां इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, डेब्यू किया था। 1952 में पहली विक्ट्री मिली थी। 1932 से लेके 2025 तक आज शुभमन गिल ने वो एक यूनिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो कि शायद बड़े बड़े इंडिया के कप्तान ना कर सके। शुभमन गिल ने इंडिया के लिए एज एन इंडिविजुअल किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। अब आप उसमें कैप्टनसी का फिल्टर लगा दें, प्लेयर का फिल्टर लगा दें, जूनियर का फिल्टर लगा दें, सीनियर का फिल्टर लगा दें, एज का फिल्टर लगा दें, रीजन का फिल्टर लगा दें, स्टेट का फिल्टर लगा दें, कंट्री का फिल्टर लगा दें, जो फिल्टर लगाना चाहते हैं वो लगा के देख लें। शुभमन गिल अब इंडिया के लिए एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन चुका है। 369 रन्स टू बी वेरी एग्जैक्ट। नेक्स्ट जो थे 344 रन्स एक टेस्ट मैच में बनाए थे सुनील गावस्कर ने वर्सेस वेस्ट इंडीज इन 1971। 340 पे वीवीएस लक्ष्मण वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन 2001। 330 रन सौरव गांगुली वर्सेस पाकिस्तान इन 2007। Then it was Virender Sehwag versus South Africa in 2008 and runs were 319। और शुभमन गिल लग तो यही रहा है कि अभी तो ना इसकी कंसंट्रेशन को कोई तोड़ पा रहा है, ना इसके डिफेंसेस में कोई घुस पा रहा है, ना इसके अटैक में कोई सामने आ पा रहा है। आप जिधर इसको बॉल डाल रहे हैं वहां आराम से या तो सिंगल ले लेता है, ब्लॉक कर लेता है, लूज फेंकते हो, छक्का मारता है। ये शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस रन करके बैठ गया हुआ है। इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। भाई माना कि सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन्स करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। इन्होंने एक दफा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसी तेज खेल के मैच जीते थे। आज फिर इतना तेज खेला कि इतना ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रहे इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इंग्लैंड इसको कैसे चेस करेगी एक दिन के अंदर? हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे।
आप अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप चाहे जितना मर्जी तेज खेलो, आप तेज खेलोगे आपकी विकेट गिरेगी, आप आउट होगे। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना ड्रा की तरफ जाओगे तब भी आपके माइंडसेट के अंदर रोकना होगा, तब भी आप आउट होगे। एक और तड़कती भड़कती सेंचुरी, शुभमन गिल इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया हो, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई। इसको क्या खिला रहे हो, क्या बंदा ये कर क्या रहा है, दिमाग घुमा के रख दिया। इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी, दूसरे टेस्ट मैच की पहले इनिंग में डबल सेंचुरी और उसी मैच की सेकंड इनिंग के अंदर एक और सेंचुरी। यानी कि ये बंदा आप देखा जाए तो 2 मैचों में 4 सेंचुरी मार चुका है। शुभमन गिल 2 मैचों में अब तक 4 सेंचुरियां मार चुका है। यहां पर इंग्लैंड और इंडिया का सेकंड टेस्ट जारी है, जिसके अंदर इंडियन प्लेयर्स इस टाइम पे ले रहे हैं और फाड़ फाड़ के ले रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ, हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपैरिजन। आज जो इंडियन प्लेयर्स ने धुलाई चालू की हुई है, खैर ये सर्फ एक्सेल से धो रहे हैं, टाइड से धो रहे हैं या फिर बोनस से धो रहे हैं, पता नहीं कौन से सर्फ से धो रहे हैं ये लोग। इस ग्राउंड के ऊपर जीतना इम्पॉसिबल था इंडिया का, इम्पॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे जिसमें से 1 ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस इंडिया हारा था। लेकिन इस मैच में जो इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया वो उनको 7 जन्मों तक याद रहेगा। मार के भूरता बना दिया और ये छक्के पे छक्का, ये छक्के पे छक्का, कमाल की इनिंग खेली। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इन टेस्ट क्रिकेट अगर आप बोलोगे तो ये। और वैसे भी चौथी इनिंग के बाद देखा जाए तो ये तीसरी इनिंग इस मैच की, इसमें बहुत सारे लोग नजर रखे होते कि स्ट्राइक रेट क्या रहेगा शुभमन का, तो स्ट्राइक रेट भी 120 का रहा है। ओडीआई इतना हमारे यहाँ ओडीआई का स्ट्राइक रेट नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट में जितना शुभमन गिल टेस्ट में लेकर चल रहे हैं, और ये उनके करियर की भी 8वीं सेंचुरी है। सोचो वो बंदा आगे क्या करने लगा है। जस्ट 25 मैच खेला है वो, सिर्फ 25 मैचों में 8 सेंचुरियां ऑलरेडी लगा चुका है। आगे पता नहीं उसने क्या क्या करके दिखाना है, क्या क्या करना है, अनबिलीवेबल रहेगा। दुनिया इस टाइम के ऊपर सोच में पड़ गई कि शुभमन गिल को रोके तो रोके कैसे। और शुभमन गिल वो इंसान है जिसके सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। पाकिस्तान में लोग हंसते थे इसके ऊपर, इसकी आवाज के ऊपर, इसके एटीट्यूड के ऊपर, कहते थे कि भाई ये तो छुई मुई सा बंदा है, इसको तुम लोग क्या क्रिकेट में लेके आ रहे हो, ये क्रिकेट में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये वो वगैरह। ये इंटरनेशनल में जैसे इसका लक था कि भाई लक नहीं था, इसको कमांड चाहिए थी, इसको कप्तानी चाहिए थी। वो बंदा सेकंड इंडियन बन गया कि पहली इनिंग में डबल 100 और दूसरी इनिंग के अंदर 100 किया। ये इससे पहले सिर्फ एक बंदे ने करके दिखाया, वो है सुनील गावस्कर। कितने आराम और सुकून से खेलता है और ऐसा नहीं लगता कि अभी आउट हुआ कि अभी आउट हुआ। मतलब दे आर अ फ्यू बैट्समैन जो रन्स करते हैं, फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत, उसका एक अपना अंदाज है खेलने का, लेकिन जब वो क्रीज पे मौजूद होता है कि लगता है कि यार अभी आउट हो सकता है, अभी आउट हो सकता है। बट दिस इज नॉट द केस विद गिल। व्हेनेवर ही प्लेज लगता है बड़ा ही सुकून माहौल है और मजे से गेंद बल्ले पे आ रहा है, सिंगल डबल हो रही है, चौके लग रहे हैं, बीच में जब ये चाहे गेयर भी शिफ्ट करता है, छक्के भी मार सकता है। ओडीआई में भी 200 किया हुआ है बाय द वे, तो ओडीआई में 200 बगैर चौको छक्कों के तो नहीं आता। तो चौको छक्कों की बात करें, सिंगल डबल की बात करें, गेम अवेयरनेस की बात करें, किस सेशन में कैसा खेलना है, इस पूरी सीरीज में गिल फ्लाइंग कलर से पास हुआ है। एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, ही इज अमेजिंग, ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर हिज टीम। गिल जिस तरीके से खेल रहा है ये बहुत ही मेमोरेबल है। और हमने जैसे आपसे बोला कि बिफोर द सीरीज 35 की एवरेज थी, आफ्टर द सीरीज, इस सीरीज के बाद ही आप देखेंगे बियॉन्ड 40 चली जाएगी हिसाब किताब। पिछले मैच में भी 100, अभी इस मैच में 400, तो बहुत ज्यादा बूस्ट है। जिस तरीके से खेल रहा है हो सकता है कि 45 के करीब भी एवरेज छू जाए, क्योंकि अभी इस इनिंग में भी अभी कुछ और रन आएंगे और आगे अभी 3 मैचेस बाकी हैं इस सीरीज के। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कम देखा है कि इतनी कंसिस्टेंसी से कोई बैट्समैन खेले, लेकिन गिल ने बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन और शानदार खेला है और कप्तानी के प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसका उल्टा पॉजिटिव रिजल्ट निकाला है और पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने है। को मुबारकबाद, बड़ा शानदार इस मैच का एक और 100। अब ये रहती दुनिया तक जो है ये बताते रहेंगे कि इंग्लैंड वाली सीरीज में गिल ने जो है 1000 रन किए थे, तुम में से कभी किसी ने किया? अपनी टीम को देखो, कप्तान ऐसा तुमने अपने बचपन से देखा है? फलाना देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट 500 रन बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि सुमन गिल की लगातार शतक देखकर पाकिस्तानी मीडिया की तगड़ी मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों सुमन गिल के इससे पहले पाकिस्तानी लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे कि सुमन गिल को कैप्टन, इंडियन कैप्टन बनाया जा रहा है, तो क्या सुमन गिल परफॉर्मेंस कर पाएंगे? सिर्फ ये एशियन कंडीशन में रन बनाते हैं और जब ये इंडिया से बाहर जाते हैं तो सुमन गिल फ्लॉप हो जाते हैं। इनके इंटरनेशनल में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था दोस्तों, और खासकर पाकिस्तानियों ने कुछ ज़्यादा ही इनकी मजाक
मजाक उड़ाया था। लेकिन दोस्तों विराट कोहली रोहित शर्मा को टेस्ट से संन्यास लेने के बाद इंडियन टीम पर ही निर्भर रहती है और दोस्तों इनको ही कैप्टन बनाने के लिए भारतीय मैनेजमेंट और दोस्तों गौतम गंभीर ने इन पर इंटरेस्ट दिखाएं और दोस्तों इंडियन टेस्ट का इनका कैप्टन भी बनाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों सुमन गिल ने कैप्टन के बाद क्या ही उभर कर आए हैं। दोस्तों बता दूं कि दोस्तों इंडियन ये ऐसे कैप्टन बन चुके हैं जो दोस्तों इंग्लैंड में जाकर पहले ही इनिंग में दोस्तों यहाँ पर शानदार बेहतरीन अपने बल्लेबाजी से परफॉर्मेंस करके दिखाएं। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पहला मैच यहाँ पर इंडिया की टीम हालांकि इंग्लैंड से हारी थी, लेकिन दोस्तों उसमें भी सुमन गिल का एक शतक था, उसमें दोस्तों ऋषभ पंत केएल राहुल का भी शतक था। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम अच्छी खासी स्कोर करने के बावजूद पहले टेस्ट मैच हार गई। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडियन प्लेयर से गलतियाँ भी हुई थी। वहाँ पर से कैचेस भी 4 से 5 कैचेस इंडियन प्लेयर ने छोड़े थे। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले के अंदर वैसा गलती भारतीय प्लेयर करने वाले नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इस कंडीशन में जिस कंडीशन में टीम इंडिया भी खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई सा भी टीम भारतीय टीम को टक्कर नहीं दे सकती। क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया में के पहले ही इनिंग में जब टीम इंडिया फर्स्ट बैटिंग करते हुए उतरी थी तो यशस्वी जायसवाल ने 87 रन बनाए थे। उसके बाद दोस्तों उसी इनिंग में फर्स्ट इनिंग में दोस्तों सुमन गिल के 269 रन की बड़ी पारी आई थी। उसमें दोस्तों रविंद्र जडेजा भी 89 रन की पारी खेले थे। वाशिंगटन सुंदर अच्छी खासी पारी खेले थे। उसमें दोस्तों 587 रन के दोस्तों यहाँ पर से रन बनाई थी, जिसमें दोस्तों जो इनको इस चेस को करते हुए यहाँ इंग्लैंड की टीम ने 407 रन पर ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद भारतीय टीम ने दोस्तों 180 के 90 के लगभग लीड ली थी। उसके बाद सेकेंड इनिंग में जब भारतीय टीम बैटिंग करने उतरी तो दोस्तों एक और शतक सुमन गिल ने जड़ दिया। दोस्तों भारतीय ये कैप्टन भी रह चुके हैं। इससे पहले दोस्तों सुनील गावस्कर के नाम ये रिकॉर्ड था। अब दोस्तों ये लगातार 100 बनाने के बाद सुमन गिल ने अपने नाम ये रिकॉर्ड कर लिया। और इसी बात का पाकिस्तानियों का टेंशन लगी रहती है कि ऐसा जो हमारे पाकिस्तान के किंग बाबर आजम कहे जाते तो वो ऐसा 100 अपनी ज़िंदगी में नहीं लगा पाए हैं। और यहाँ पर सुमन गिल ने पहले ओडीआई में 100 लगाई है और अब टेस्ट में लगातार शतक पर शतक बनाए जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 शतक बना चुके हैं सिर्फ दोस्तों 3 से 4 इनिंग के अंदर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेकेंड इनिंग में भी दोस्तों यशस्वी जायसवाल हरा के 28 रन पर आउट हो गए थे। केएल राहुल 55 रन की पारी खेले थे। करुण नारायण 26 रन की पारी खेले थे। लेकिन सुमन गिल का एक बड़ी पारी आई थी, 161 रन की शतकीय पारी आई थी। और पंत ने भी अच्छी खासी यहाँ पर से इंग्लैंड की बॉलरों को धुलाई की। पंत ने भी 65 रन की शानदार पारी खेले और रविंद्र जडेजा भी अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं। और पहले इनिंग में इस मुकाबले के अंदर 89 रन की पारी खेले और अच्छी स्थिति पर अभी टीम इंडिया बैटिंग भी कर रही है। और आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों यहाँ पर से लगभग 600 रन के लीड टीम इंडिया ले चुकी है। इसके जब चेस करने इंग्लैंड की बैट्समैन आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर से इंग्लैंड की बैट्समैन ये चेस नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों फर्स्ट मुकाबले इंडिया की टीम के हारने के बाद ये सेकेंड मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम का ये बैकअप लेने की अच्छी खासी